बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, इस पुरफितन दौर में भी जहां हम बहुत सारे लोगों को ये देखते हैं कि एक दूसरे को लड़ाने की कोशिशें, एक दूसरे को परेशान करने की कोशिशें, एक दूसरे को मुसीबत में डालने की कोशिशें करते हैं। इस नफ़रतों भरे माहौल के अंदर भी बहुत अच्छे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी तमाम लोग भाई-भाई हैं, इसका मैसेज देते हैं, कम्युनिटीज़ को एक साथ जोड़ने का काम करते हैं और मुश्किल सूरत-ए-हाल में एक दूसरे का सहारा बनते हैं। जिस शख्स की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनका ताल्लुक वादी कश्मीर से है, जुनूबी कश्मीर से है, साउथ कश्मीर से है, साउथ कश्मीर के त्राल इलाके से। और इस शख्स की वजह से ही इस इलाके के अंदर मजहबी भाईचारगी, हम आहंगी, इंसानियत नवाजी और अखुवत का शानदार पैगाम दिया गया। उसकी ज़मीन ली जाएगी, इसकी ले ली जाएगी, मुसलमानों को तंग किया जाएगा, हिंदुओं को तंग किया जाएगा, परेशान किया जाएगा। ये इल्ज़ामात और ये सारी किस्म की ये जो तज्ज़िया और तबसरा हम देखते हैं सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, वक्फ कानून के बाद भी। लेकिन ये सिख जिनका ताल्लुक त्राल से है और नाम इनका पुष्विंदर सिंह है, इसने अपनी ज़मीन मुसलमानों को दी और न सिर्फ ज़मीन दी बल्कि इलाके में कब्रिस्तान बनाने के लिए इसने अपनी पूरी ज़मीन वक्फ कर दी। और जब इस शख्स को आप सुनते हैं तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। कहते हैं मेरा पड़ोसी था जिस बेचारे को 20-24 सालों से कब्रिस्तान जाने के लिए रास्ता नहीं था, तो रास्ते की जगह तो एक कि आप रास्ता दीजिएगा। इस त्राल के शख्स ने, पुष्विंदर सिंह ने, जमीन तो ठीक, लेकिन वो जो रास्ते के लिए जगह देनी थी उससे कहीं आगे बढ़कर पूरी जमीन ही दे दी। ये वो मैसेज है जो हम और आप सब जम्मू कश्मीर की धरती से दुनिया को देना चाहते हैं, लेकिन चंद लोग इसको भी तकलीफ पहुंचाते हैं, जख्म पहुंचाते हैं। और भाईचारे की ये जज्बाती मिसाल हमें ये भी याद दिलाती है कश्मीरियत किसी चीज़ का नाम है, यहाँ अजीम और कदीम रिवायात हैं, उनको भी याद रखिएगा, किसी सूरत में ना भूलिएगा। और खुदा के लिए किसी भी कम्युनिटी, किसी मजहब, किसी ज़ात, किसी इलाके के खिलाफ कोई नफरत फैलाने की कोशिश ना करें, ना कुछ इससे हासिल होने वाला है सिवाय जेल के और गुनाह के। जो पुष्पिंदर सिंह ने आज किया, हमने दर्जनों ऐसी मिसालें देखी। कश्मीरी पंडितों के आखिरी रसूमात अदा करने के लिए, उनकी चिता को आग लगाने के लिए मुसलमान आगे आते हैं, कोई पंडित ना हो तब भी। और इस दरमियान किन दुश्मनों ने इस अफसोसनाक वाक़े को अंजाम दिया जो पहलगाम में हुआ, और उससे पहले कश्मीरी पंडित वादी कश्मीर छोड़कर गए। रहती दुनिया तक हमें इस बात का मलाल रहेगा कि काश ये पड़ोसी एक साथ रह चुके होते या रह सके होते। और ज़मीनों को मैंने क्या करना है, मुझे जायदाद को क्या करना है, खाली हाथ लौटना है, पुष्विंदर सिंह आज ये कहते हुए पूरी ज़मीन मुसलमानों को दे गए हैं। ये मैं सिर्फ इसलिए आपको बता रहा हूँ, कम से कम ये खबर कम एक बड़ा पैगाम और थप्पड़ और तमाचा उन तमाम लोगों के चेहरों पर है जो आज भी कम्युनिटीज़ को बांटने और पहलगाम हमले के बाद इसने करवाया, उसने कराया, ये साथी था, वो, ये सारे बयानात में पड़ रही है। सब सियासी चीज़ें अच्छी जगह अच्छी लगती हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द इंसानियत, ह्यूमैनिटी, ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, आप स्पिरिट हाई रखिएगा, बाकी अल्लाह पर छोड़ दे, मदद करता है। सलाम सिख कौम को, सिख कम्युनिटी को, उन कश्मीरी पंडितों को जिनने मुसलमानों का और मुसलमानों ने उनका साथ दिया, और ख़ासतौर से पुष्विंदर सिंह को सलाम, जिसने कब्रिस्तान के लिए, जिसको पता है कि आखिर इसी मिट्टी में जाना है, ज़मीन कुछ नहीं साथ लेकर जाएंगे, हमारी भी चिताएं जलाकर राख हवा में बिखेर दी जाएगी, तो उसने ज़मीन मुसलमानों के नाम कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।